নমস্কাৰ সকলোকে মই কাকলি নাথ মই আজি আকৌ আছো অস্তিত্বৰ চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট ইউনিট বা শিশু বিকাশ কেন্দ্ৰ য'ত শিশুসকলৰ যিসকলৰ ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅৰ্ডাৰ আছে বা বিকাশজনিত বিকাৰ আছে যেনে অটিজম আছে কানেৰে শুনা নেপায় পঢ়া লিখাত প্ৰবলেম আছে বা ডিসলেক্সিয়া বা লাৰ্নিং ডিসেবিলিটি আছে স্লো লাৰ্নাৰ হয় ভালদৰে খুজ কাঢ়িব বহিব বা দৌৰিব নোৱাৰে একে ঠাইতে বহি নাথাকে স্কুলৰ ক্লাছৰুমত এডজাস্ট হ'ব নোৱাৰে বাৰে বাৰে দৌৰি থাকে বাহিৰলৈ দৌৰি যায় তেনে শিশুসকলৰ পৰীক্ষা আৰু চিকিৎসা কৰা হয় আজি মই এগৰাকী অভিভাৱকৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছো আৰু জানিব বিচাৰিছো তেওঁৰ জাৰ্নিটো ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু বৰ্তমান তেওঁ কেনে অৱস্থাত আছে আৰু ভৱিষ্যতে তেওঁ কি প্ল্যান কৰি আছে তেওঁৰ সন্তানক লৈ আহকচোন তেওঁৰ লগত এবাৰ কথা পাতো তেওঁ হিন্दी স্পিকিং হয় গটিকে আমি हिंदीতে কথা পাতিম नमस्कार वेलकम आप इस शो के लिए वीडियो शूट के लिए आपका नाम क्या है मेरा नाम अदीजा रहमान है अच्छा आपके बच्चे लाइक लड़का है या लड़की है लड़की है कितना एज है 2.5 साल की है तो छोटी है अभी भी ओके क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे जिसकी वजह से आप यहाँ पे हो और चल फिर नहीं पाती और चल फिर नहीं पाती है और बात नहीं कर पाती एकदम से नहीं करती है या थोड़ा बहुत करती है थोड़ा पापा बोलती है अच्छा पापा को ही पापा बोलती है या ऐसे ही बोलती है ऐसे ही पापा बोलती है ओके और तो चल फिर नहीं पाती अच्छा वही दो प्रॉब्लम है दूसरे बच्चों से घुल मिल लेते हैं खेलती है खेलती है अच्छा उसको पसंद है दूसरे बच्चे पसंद है ऐसा कुछ है क्या फैन की तरफ देखती रहती है अपने दुनिया में ही बिजी रहती है हैंड फ्लैप करती है उंगली देखती रहती है वो सब है क्या वो सब भी है अच्छा आपको पता है आपकी बेटी को क्या डायग्नोसिस क्या है ऑटिज्म क्या है या स्लो लर्नर क्या है क्या डायग्नोसिस मेरे बेटी को ना ऑटिज्म नहीं है मेरे बेटी को डाउन सिंड्रोम है अच्छा आपकी बेटी को डाउन सिंड्रोम है ठीक है इसकी की वजह से वो चल फिर नहीं पाती है और बात नहीं कर पाती है ओके एक्चुअली क्या होता है जब बच्चे को डाउन सिंड्रोम रहता है डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है क्रोमोसोमल डेफिसिट्स प्रॉब्लम के लिए होते हैं तो डाउन सिंड्रोम बच्चे का मसल बहुत वीक रहते हैं ठीक है वो लोग टाइम से जैसे आप 6 to 9 मंथ में बच्चे बैठते हैं 1 ईयर में वॉक करते हैं वो लोग नहीं कर पाते हैं स्लो होते हैं उन लोगों को कभी कभी फिजियोथेरेपी चाहिए बैठने के लिए या वॉक करने के लिए ओके और बात करने के लिए भी उन लोगों को लैंग्वेज एरिया थोड़ा डिले है ब्रेन का तो उसकी वजह से लैंग्वेज भी डिले होता है और प्लस उसका फेशियल मसल जो फेस में जो हम लोगों का मसल रहता है वो भी वीक रहता है तो उसकी वजह से जो भी बोलती है इतना क्लियर नहीं बोलती है राइट अभी कितना टाइम हो गया यहाँ आते हुए में 3 महीने हो गए अच्छा 3 महीने में कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट आपको नजर आ रहा है या सेम है थोड़ा नजर आ रहा है इम्प्रूवमेंट ओके किस टाइप का इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है वो अपने आप खड़ी हो जाती है अभी खड़ी पकड़ के चल फिर पाती है ओके पकड़ के चल फिर पाती है पहले नहीं करती ओके अच्छा गुड साइन और स्पीच में कुछ इम्प्रूवमेंट आया क्या नहीं स्पीच में अभी तक कुछ नहीं आया अच्छा अभी सेम जैसा लग रहा है अभी इट्स टू या अर्ली है अभी 3 महीना ही हुआ है लेकिन स्पीच में 2 टाइप का होता है एक होता है आपका समझने का स्पीच एक होता है बोलने का स्पीच समझने का स्पीच में कुछ इम्प्रूवमेंट आया क्या जैसे कि कोई कुछ बोले तो उसके हिसाब से काम करना इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना वो सब आया कि नहीं इतना ज्यादा नहीं थोड़ा आया है ओके आप कहाँ से हो हम सिलचर से है सिलचर से यहाँ पे आप अपने बच्चे के लिए हो या पहले से यहाँ पे हो नहीं बच्चे के लिए आए हो सो आपको क्या लगता है ऐसे थेरेपी करेंगे आपका वो मोटिवेशन कितना है लाइक आप कर सकते हो आप थोड़ा तो टाइम लगेगा राइट अभी 3 महीने में थोड़ा हो गया तो आप एक हिसाब लगा सकते हैं थोड़ा ज्यादा इम्प्रूवमेंट होने के लिए साल भर 2 साल ऐसा लग सकता है तो आपका क्या है आपका वो 2 साल आप दे सकते हो आपको उतना मोटिवेशन या डिप्रेशन हो जाता है कभी कभी तो डिप्रेशन हो जाता है जब वो बोल नहीं पाती ना तब लगा कि क्या कब बोले हो जाता है उसके छोटे उम्र के जो बच्चे हैं ना वो बोल पाते हैं वो नहीं बोल पाती ना आपको वो होता है उसके छोटे को भी बोल पाती है वो नहीं बोल पाती तो कंपैरिजन होता है थोड़ा बुरा लगता है थोड़ा बुरा तो मैं विश्वास है कि वो जल्दी बोलने लगेगी और चल फिरने लगेगी हाँ डेफिनेटली डाउन सिंड्रोम का इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होता है लेकिन थोड़ा टाइम देना चाहिए हम लोग
हम बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं क्योंकि उसका मसल वीकनेस भी है और वो पर्पसली खुद से तो नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए उसका प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग वी विल ट्राई, आपको भी हमारे साथ ट्राई करना पड़ेगा, आपको भी हमारे साथ बैठना पड़ेगा, एक साथ करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हम वो कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू आने के लिए। हम आपके साथ फिर से वीडियो शूट करेंगे। हम आपका मे बी 3 months के बाद हम लोग फिर से सुनेंगे आपका क्या इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, तो थैंक यू। এনেধৰণৰ সমস্যাৰ কাৰণে আপুনি মোৰ লগত আলোচনা কৰিব পাৰে বা মোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন অস্তিত্ব মাল্টি স্পেচিয়েলিটি থেৰাপি এণ্ড হিয়াৰিং কেয়াৰ চেণ্টাৰলৈ লৈ আহিব পাৰে। অস্তিত্ব চেণ্টাৰ গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁও, আদাবাৰী, মিৰ্জা, নলবাৰী আৰু নগাঁৱত আছে। মই অতি আনন্দৰে জনাওঁ যে অস্তিত্ব অসমৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ, পুৰণি আৰু সকলোতকৈ বেছি ফেচিলিটিজ থকা চেণ্টাৰ। যোৱা 13 বছৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে অস্তিত্বত আমি 11,000 পৰা 12,000 শিশুৰ লগত ডিল কৰিছোঁ। অস্তিত্বৰ হাতীগাঁও চেণ্টাৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ থেৰাপি দিয়াৰ লগতে অভিভাৱকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। অভিভাৱকক প্ৰতিটো এক্টিভিটি শিকাই নিজৰ সন্তানৰ লগত কৰিব দিয়া হয়। অভিভাৱকৰ ক্লাছৰুম থাকে আৰু সেই ক্লাছৰুমত ক্লাছ কৰা হয় আৰু লগতে থেৰাপি মেটেৰিয়েলছ বনাবলৈও প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। ইয়াৰ ফলত এটলিষ্ট সময়তকৈ 30 to 40% আগতে থেৰাপি শেষ হোৱাৰ চান্সেছ থাকে। মোৰ আৰু মোৰ টীমৰ লগত যদি আপুনি কনচাল্ট বা ডিছকাশ্যন কৰিব বিচাৰে, স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। থেংক ইউ।